तो हेलो गाइस, आज हम ओमनी किंग गोकू की स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं। तो इसे पूरा देखना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। और जिस जिसको ये स्टोरी अच्छी लगती है वो लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लाइक्स पर ही डिपेंड करता है, ओके। तो सपोर्ट करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, गोकू ओमनी किंग कैसे बना आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, और ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो कमेंट में बताना। इसके बाद ही मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, ये स्टोरी टूर्नामेंट ऑफ पावर के खत्म होने के बाद शुरू होती है। तो फ्यूचर जैनो और जैनो गेम खेलते खेलते बात कर रहे हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर की, जिसमें गोकू ने अपनी पावर्स दिखा के ये साबित कर दिया कि वो एक मॉर्टल होकर भी कितना पावरफुल हो सकता है। और जैनो ने ऐसा सोचा नहीं था कि उसका फ्रेंड गोकू इतनी जल्दी इतना आगे निकल जाएगा। तो जैनो फ्यूचर जैनो से कहता है, क्या तुम जानते हो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर होने का मेन रीजन क्या था? फ्यूचर जैनो कहता है, मुझे नहीं पता। जैनो कहता है, इसका रियल रीजन था कि हम इसे पता लगा सकेंगे कि हमारे बाद कौन बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है जो कि पूरे 12 यूनिवर्स में रूल करेगा। अब जैनो कहता है, हम काफी समय से इस पोजीशन में हैं और अब समय हो गया है आराम का। अब हमें ये पोजीशन गोकू को देनी चाहिए। इस पर फ्यूचर जैनो कहता है, मुझे तुम्हारी बात पसंद आई। गोकू एक बेस्ट कैंडिडेट है इस पोजीशन के लिए, और वो एक प्योर हार्ट मॉर्टल है। फिर जैनो डाइसिंकिन को बुलाते हैं और वो सारी बात बताते हैं डाइसिंकिन को जो वो सोच रहे होते हैं। और डाइसिंकिन कहता है, वो एक मॉर्टल है, मुझे नहीं लगता कि उसे इस पोजीशन में लाना ठीक होगा। और डाइसिंकिन मन ही मन सोचता है, मैं इस पोजीशन को कितना टाइम से वेट कर रहा था। मैं वेट कर रहा था जब तुम लोग इस पोजीशन को छोड़ोगे तो मैं इस पोजीशन को हासिल करूंगा। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? जैनो कहता है, डाइसिंकिन, क्या तुम हमारे डिसीजन को मना कर रहे हो? इस पोजीशन में गोकू ही आएगा, भले ही तुम्हें पसंद हो या ना हो। मुझे सिर्फ गेम खेलने में इंटरेस्ट है, मुझे 12 यूनिवर्स को कंट्रोल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर डाइसिंकिन कहता है, मैं आपको सुन रहा हूँ जैनो सामा। मैं यूनिवर्स 7 में जाके गोकू को सारी बात बता देता हूँ और गोकू को यहाँ ले आता हूँ। तब जैनो कहता है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। फिर डाइसिंकिन अपनी पूरी स्पीड से यूनिवर्स 7 में जाता है और अर्थ में गोकू और वेजिटा फाइट कर रहे हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। वहाँ पर बीरस और विस भी हैं। वो दोनों अर्थ के फूड को एंजॉय कर रहे हैं। अचानक से विस को बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होती है और वो सीरियस हो जाता है। तब बीरस विस से पूछता है, क्या हुआ विस, तुम रुक क्यों गए? विस कहता है, लॉर्ड बीरस, मेरे पिता अपनी ग्रेट स्पीड से यहाँ आ रहे हैं। यह सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है, उसका फूड नीचे गिर जाता है। बीरस कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ग्रैंड ब्रिज यहाँ आ रहे हैं? अब गोकू से क्या गलती हो गई है जो वो यहाँ आ रहे हैं? तो जब डाइसिंकिन आ रहे होते हैं तो अर्थ थोड़ा शेक करने लगती है। बीरस काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। फिर बीरस डाइसिंकिन को देखता है और वो घुटने के बल बैठ जाता है और अपना सर झुका लेता है। और गोकू और वेजिटा लगातार फाइट कर रहे होते हैं। तब बीरस उन्हें फाइट करने से रोकता है और नीचे आने के लिए कहता है। फिर बीरस डाइसिंकिन से पूछता है, डाइसिंकिन, आपने अर्थ में आने की तकलीफ क्यों करी है? क्या गोकू ने कुछ गलत किया है? डाइसिंकिन कहते हैं, तुम गलत सोच रहे हो, गोकू ने कोई गलती नहीं की। मेरा यहाँ आने का रीजन है कि जैनो सामा को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर पर गोकू से बात करनी है। बीरस पूछता है, वो कौन सा मैटर है? डाइसिंकिन कहते हैं, तुम शायद मेरी बात पर ट्रस्ट ना करो, लेकिन सच तो ये है कि जैनो सामा अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं और वो गोकू को न्यू ओमनी किंग बनाना चाहते हैं। डाइसिंकिन काफी सीरियस होकर कहते हैं। बीरस भी काफी शॉक्ड हो जाता है। बीरस कहता है, क्या ये सच है? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं मेरे साथ? डाइसिंकिन कहते हैं, मैंने भी इस बात पर पहले विश्वास नहीं किया था, लेकिन यही सच है। गोकू को जैनो सामा द किंग ऑफ एवरीथिंग बनाना चाहते हैं। और गोकू, तुम मुझे बताओ, तुम की क्या सोचते हो इस बारे में? गोकू कहता है, मुझे नहीं पता वो क्या सोचते हैं जो उन्होंने मुझे इस पोजीशन के लिए चुना। सच तो ये है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं अपने आप को ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता हूँ। डाइसिंकिन कहते हैं,
गोकू, भले ही तुम ऐसा नहीं चाहते हो लेकिन तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पूरा यूनिवर्स खतरे में आ जाएगा। तो तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लो। गोकू उस टाइम कुछ नहीं कहता क्योंकि वो बहुत ही कंफ्यूज होता है और वो डाइसिंकिन की बात का यकीन नहीं करता। फिर सभी जैनो के प्लेस में जाते हैं और उस टाइम दोनों जैनो गोकू का वेट कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों गोकू को देखते हैं और उससे मिलते हैं। जैनो कहते हैं, आखिर तुम आ ही गए गोकू। क्या तुम्हें डाइसिंकिन ने सब बता दिया कि अब तुम हमारी जगह 12 यूनिवर्स में रूल करोगे? हम जानते हैं कि तुम अपना काम अच्छे से करोगे। गोकू जैनो से कहता है, लेकिन जैनो, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकता। जैनो गुस्से में कहता है, तुमने क्या कहा गोकू? क्या तुम ये फिर से कहोगे? तभी बीरस डर के गोकू के मुंह को बंद कर देता है और कहता है, माफ करना जैनो सामा, गोकू इस पोजीशन को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा। मैंने यही सोचा था, और अगर गोकू मना कर देता तो मैं सारे यूनिवर्स को इरेज कर देता। गोकू सोचता है, मुझे ये पोजीशन नहीं चाहिए, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। सभी यूनिवर्स की लाइफ मुझ पे डिपेंड है। जैनो कहता है, डाइसिंकिन, तुम सभी एंजल्स और गॉड्स को इनवाइट करो। आज गोकू की न्यू ओमनी किंग बनने की सेरेमनी की जाएगी और उसी में मैं अपनी इरेजिंग पावर गोकू को दे दूंगा। लेकिन जैनो, ऐसा करने से आपकी लाइफ डेंजर में आ सकती है। ये कोई मैटर नहीं करता, मैं बिना किसी टेंशन के खेल सकता हूँ। इसके बाद डाइसिंकिन सभी यूनिवर्सेस को इनवाइट करने के लिए निकल पड़ते हैं। बीरस सेरेमनी का वेट करते हुए सोचता है, अगर जैनो ने गोकू को अपनी पावर दे दी तो उसकी जान जा सकती है। गोकू अभी नादान है लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता। कुछ ही घंटों में सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। सभी 12 यूनिवर्स के गॉड और एंजल वहाँ खड़े होते हैं। उन सभी के माइंड में बहुत सी बातें होती है। ज़्यादातर गॉड्स इस चीज़ के खिलाफ थे, लेकिन वो उस मोमेंट में क्या करते? अगर वो कुछ कहते तो इरेज हो जाते। दोनों जैनो के साथ चलकर आते हैं और जैनो गोकू से कहता है, अब समय आ गया है गोकू कि तुम पूरे यूनिवर्सेस पे राज करो। हमारे जाने से पहले हम तुमको अपनी पावर्स देना चाहते हैं जिससे तुम कुछ भी इरेज कर सकते हो। तभी जैनो अपने हाथ में एक पावरफुल बॉल क्रिएट करता है। उस बॉल में गैलेक्सीज और स्टार्स दिखाई देते हैं और गोकू उस बॉल की एनर्जी को फील करके घबरा जाता है। जैनो कहते हैं, हमारे जाने से पहले मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। इन 12 यूनिवर्स पर मुझसे पहले भी कोई राज कर चुका है और वो मेरे मास्टर थे। उन्होंने भी अपनी लाइफ खोकर मुझे ये पावर दी थी, जिस तरह आज मैं तुम्हें अपनी पावर्स दे रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे ये पावर्स देने से पहले कहा था कि तुम ये पावर्स ओनली प्योर हार्ट पर्सन को ही देना, और गोकू वो पर्सन है। मुझे इस पावर को लेने के लिए बच्चा बनना पड़ा, इसलिए अब मैं आजाद होना चाहता हूँ। गोकू कहता है, इसका मतलब तुम मुझे इस पावर्स को देने के बाद अपनी सारी ओल्ड मेमोरीज को पालोगे? अगर ऐसा है तो मैं रेडी हूँ। फिर जैनो अपनी पावर्स गोकू को दे देता है और ऐसा करते ही दोनों जैनो की बॉडी इंस्टेंटली गायब हो जाती है। गोकू अपने सर को पकड़ लेता है। इसके बाद वो जमीन पर बैठ जाता है। गोकू कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा है। मैं इस पावर को होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं कभी भी फट सकता हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। मुझे ये सहना ही होगा। गोकू उस पेन से काफी जोर से चिल्लाता है। वो हवा में उड़ने लगता है और उसकी बॉडी से एक ऑरा निकल रहा होता है। गोकू इस पावर को कंट्रोल करने के लिए पूरा जोर लगा देता है। उसके हेयर काफी लंबे हो जाते हैं। वो एक नई ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। उसके लंबे बाल होते हैं लेकिन वो व्हाइट कलर में होते हैं। गोकू इस पावर को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर पाता है। अब उसकी बॉडी फटने की बजाय काफी अच्छे से काम करती है। फिर एक गोल्डन लाइट पूरे प्लेस को डिस्ट्रॉय कर देती है और ऊपर से एक आवाज आती है, कंग्रेचुलेशन, आप सभी का एक न्यू ओमनी किंग बन चुका है और उसका नाम गोकू है। सभी गॉड्स उस आवाज को सुनकर गोकू के न्यू लुक को देखते हैं। गोकू अपनी गद्दी पे बैठने के लिए वॉक करता है। उसके गार्ड्स उसका वेट कर रहे होते हैं। डाइसिंकिन बोलते हैं, कंग्रेचुलेशन गोकू, न्यू ओमनी किंग बनने के लिए। अब आगे क्या होगा आप बताओ, क्या आपका कोई न्यू ऑर्डर है? गोकू कहता है, उससे पहले उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और गोकू गिरने वाला होता है। तभी डाइसिंकिन गोकू को संभाल लेते हैं। डाइसिंकिन कहते हैं, नहीं,
तुम अभी नहीं मर सकते। अगर तुम मरे तो ग्रैंड जैनो की सारी पावर चली जाएगी। डाइसिंकिन गोकू की बॉडी को एनालाइज करते हैं। गोकू की बॉडी के अंदर काफी डैमेज हो जाता है। उसकी बॉडी लाइफ और डेथ के बीच में अटकी। डाइसिंकिन कहते हैं मुझे इसे बचाना होगा। डाइसिंकिन अपनी एंजल की पावर यूज कर गोकू की बॉडी को हील करते हैं। सभी गॉड्स काफी अपसेट होते हैं। वो नहीं मानते कि गोकू अब उनका किंग है। गॉड्स एंजल से कहते हैं कि हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करना होगा, ये बिल्कुल नाइंसाफी है। डाइसिंकिन कहते हैं गॉड्स और एंजल, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब तुम सब अपना टाइम वेस्ट मत करो, जाओ अपना काम करो। वेजिटा, बीरस और विश के साथ यूनिवर्स 7 चला जाता है, लेकिन वो इस बार बीरस के प्लैनेट में जाता है। वो सब बिना कुछ बोले कुछ टाइम के लिए जो हुआ उसके बारे में सोचते हैं। वेजिटा कहता है विश, कैकरोट अब न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है। मेरा मतलब कि वो अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, तो क्या अब मैं उसे कभी भी सरपास नहीं कर सकता? इस पर विश वेजिटा को बताता है कि ऐसा नहीं है वेजिटा, ये सच है कि गोकू ने एक बहुत बड़ी शक्ति हासिल की है और उसका रूप बदल गया है, लेकिन उससे काफ़ी टाइम लगेगा इसे कंट्रोल करने में। हम ये नहीं देख रहे कि उसकी बॉडी अभी नाजुक है। अब क्या होगा? सभी गॉड्स गोकू को मारने की कोशिश करेंगे। गोकू को सभी का भरोसा जीतना होगा अगर वो 12 यूनिवर्स पर राज करना चाहता है। गोकू को पहले अपने अंदर की शक्ति से लड़ना होगा। इस पर वेजिटा बोलता है इसका मतलब अभी भी उसे मैं जीत सकता हूँ, भले ही वो अजय हो गया है। विश बीरस से कहता है वो वेजिटा ही है जिसे आपको बहुत हार्ड ट्रेनिंग देनी है। उस मोमेंट में बीरस कहता है क्या तुम जानते हो विश, टाइम आने पर मैं भी उसका सामना करूंगा। उसके पास ऐसी शक्ति है जो सही नहीं है। इस बीच बेलमोंट भी काफी गुस्से में था। वो कहता है जेनो, तुमने ऐसा क्यों किया? ये पोजीशन मेरे वॉरियर्स में से एक को मिलनी चाहिए थी, या फिर मुझे। पर अभी भी देर नहीं हुई है। जेनो की पावर से यूनिवर्स 7 का सेन फट चुका है। बस एक हफ्ते का इंतजार है। एक हफ्ते बाद मैं इस पोजीशन पर अपना दावा करने जाऊंगा। सभी 12 यूनिवर्स के गॉड अपने मतलब के लिए सिर्फ एक ही सोच रखते हैं कि वो गोकू को राजा ना बने दे। फिर एक हफ्ता बीत गया और गोकू की आंखें खुल गई। उसकी बॉडी से एनर्जी निकल रही थी। गोकू फ्लैशबैक में जाता है। उसे 12 यूनिवर्स एक साथ दिखाई देते हैं। गोकू कहता है मैं कहाँ पर हूँ? मुझे पता है कि जेनो की शक्ति का यूज करने के बाद मैं अभी भी उठा हूँ। जेनो की पावर की वजह से मैं स्पेस में सांस ले सकता हूँ। अचानक से एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति वहाँ पर आते हैं। वो कहता है वाह, तो आप किंग ऑफ एवरीथिंग है। गोकू कहता है आप कौन हैं और मैं कहाँ हूँ, मुझे बताओ। वो बिंग कहता है ये जगह एक पैरेलल वर्ल्ड है जो आपके अंदर ही मौजूद है, जो आपको कनेक्ट करेगी आपके वर्तमान दुनिया के साथ। जैसा ही आप इन शक्तियों पर मास्टर करेंगे तो आप उन स्पेशल मेमोरीज को अनलॉक करोगे जिन्हें आप जानना चाहते हैं, और आपकी न्यू स्किल्स भी अनलॉक हो जाएगी जो फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। ये ऐसी दुनिया है जहां आपकी बॉडी कभी थकेगी नहीं और आप अपनी शक्ति का मैक्सिमम यूज कर सकेंगे। आप मेरे साथ फाइट करिए ताकि आप अपनी मैक्सिमम पावर को देख सके। मैं इस फाइट में आपको एक सीक्रेट बताऊंगा जो आपके लिए इंटरेस्टेड होगा। गोकू कहता है जो भी आपने कहा, अगर वो सच है कि मेरी बॉडी डैमेज या थकेगी नहीं तो मैं किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर को एक्टिवेट कर सकता हूँ। गोकू अपनी पावर अप करना शुरू कर देता है। वो अपनी ओमनी किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो मिस्टीरियस बीइंग कहता है तुम किसका वेट कर रहे हो, लड़ो मेरे साथ। तभी गोकू उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो पर्सन गोकू के अटैक को एक हाथ से रोक देता है। वो गोकू को दूर फेंकता है। गोकू प्लैनेट्स को चीरता हुआ जाता है लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता। गोकू उस पर प्लैनेट फेंकने लगता है। वो पर्सन उसे भी रोक देता है और ताली बजाकर गोकू को ओमनी किंग से नॉर्मल फॉर्म में कर देता है। वो कहता है कि
मैं चाहता तो तुम्हें एक मुक्के में ख़त्म कर देता। गोकू कहता है, मेरी पावर्स क्यों चली गई? वो पर्सन कहता है, चिंता मत करो, ये बस यहाँ से गायब हुई है। मैं यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने आपको एक सीक्रेट बताने का प्रॉमिस किया था। मैं चाहता हूँ कि आप जान ले। आपको ये लग रहा होगा कि आपकी पावर्स और आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गए हो, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। कुछ और भी ऐसे बीइंग्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। इतना बता के वो पर्सन गायब हो जाता है और गोकू अपनी रियलिटी में आ जाता है। गोकू अपने पैरेलल सपने से उठ जाता है और अपने बेड पर बैठ जाता है। जो सब अभी हुआ उसके बारे में सोच रहा होता है। ना तुम्हारी डेथ वेस्ट नहीं जाएगी। मैं बेस्ट किंग बनने के लिए सब कुछ करूंगा और अब मैं जानता हूँ कि यहाँ कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग भी है। इससे मुझे और भी खुशी होगी। सिंकिन डोर खटखटाता है। आखिर तुम उठ गए हो। तुम काफी टाइम से सो रहे हो। बताओ अब तुम क्या करोगे? मुझे लगता है कि मैं ट्रेनिंग पर जाऊंगा। मुझे इस नई शक्ति में मास्टर करना है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। मैं समझता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपसे मिलने कोई आया है। गोकू भी सोचता है कि अब कौन आया है। वो महल से बाहर आता है तो वो एक सरप्राइज पाता है। ये आप हैं भगवान बेलमोट। अब मैं नया किंग हूँ। क्या आपको अपना काम नहीं करना चाहिए? तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे मॉडल की बात सुनूंगा जो ग्रेट जानों की पावर्स को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है? मैं जानता हूँ, पहले से ही कई लोग हैं जो मेरे नए किंग बनने का विरोध कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर जैनों ने मुझे चुना है तो ये किसी रीजन से चुना ही होगा। गार्ड्स बेलमोट को गुस्से से देख रहे हैं, लेकिन गोकू ने रोक दिया। उसे अपने बचाव के लिए किसी की जरूरत नहीं है। वो खुद ही इस गॉड को संभाल लेगा। हा आप तो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि आप किस चीज से बने हैं। गोकू अपने सुपर सैन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेलमोट से भी हकाई एनर्जी निकल रही होती है। दोनों में फाइट होती है। पहले वो मुक्के मुक्के की फाइट करते हैं, लेकिन बेलमोट के पास एक एडवांटेज है कि उसके पास बैटल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मुक्केबाजी में तो बेलमोट ही जीत जाता है। वो गोकू को कहता है, तुम किंग नहीं बल्कि कचरा हो। बेलमोट गोकू को बहुत पीटता है। इस गॉड की तो पावर्स काफी ज्यादा है, लेकिन मैं किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ और अगर मैं इससे हरा नहीं पाया तो सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो अपनी काफी स्पीड में कामेहामेहा को 3 गुना ताकत से बेलमोट पर फेंकता है, लेकिन बेलमोट अपनी हकाई बॉल में गोकू के कामेहामेहा को ऑब्जर्व करके गोकू पर फेंक देता है और गोकू अपनी ब्लू फॉर्म खो देता है। फिर गोकू MUI में आ जाता है, लेकिन बेलमोट गोकू पर हंसने लगता है। ये ही है आपकी पावर्स। मुझे पता है कि तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, बस और कुछ नहीं। गार्ड्स काफी गुस्से में आ जाते हैं और बेलमोट को मारने की धमकी भी देते हैं, लेकिन बेलमोट उससे नहीं डरता क्योंकि गोकू ने खुद उन्हें रोक दिया है। बेलमोट गोकू की MUI को भी हरा देता है, जिससे गार्ड्स अफसोस करते हैं कि हम अपनी ड्यूटी करने में फेल हो गए हैं। अब मैंने इसे डिफीट कर दिया है, इसका मतलब कि अब मैं न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ। हा। तभी एक आवाज आती है, हंसना बंद करो जोकर, तुम किसी चीज के भी गॉड नहीं बनने वाले, क्योंकि अब मैं तुम्हारी लाइफ का एंड कर दूंगा। ये पॉसिबल नहीं है, मैंने इसको मार दिया था। गोकू एक बार फिर ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन इस बार वो MUI से भी पावरफुल होती है। भले ही उसके पास जैनो की पावर्स हो, लेकिन गोकू जब हारने वाला होता है तो वो एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। बेलमोट गुस्से में आकर गोकू को फिर से मारने की तैयारी करता है, लेकिन गोकू डॉच करके बेलमोट के पेट में मुक्का मारकर मुंह से खून निकाल देता है। बेलमोट यकीन नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता है, इतने लंबे समय के बाद किसी ने मेरे मुंह से खून निकाला है, और सबसे खराब तो ये बात है कि वो भी एक मॉडल के हाथों। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर दोनों में फाइट होती है। बेलमोट थक रहा होता है। मैं ऐसे अपनी लाइफ खो नहीं सकता। मैं गॉड हूँ, मैं अपनी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने दे सकता।
बेलमोड तभी अपनी फुल पावर अनलॉक कर लेता है और उसकी बॉडी से पर्पल ऑरा निकल रही होती है। तो अब तुम्हें दिखानी ही पड़ेगी ट्रू पावर ऑफ द डिस्ट्रॉयर गॉड। बेलमोड गोकू को अपनी ट्रू पावर्स दिखाता है, जिसे देख के गोकू सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है कि मैं एक गॉड की इस तरह की ताकत पहली बार देख रहा हूँ, ये काफी भयानक है। लॉर्ड बेलमोड पर्पल की से पूरा भरा हुआ होता है और ये पावर दूसरे गॉड को भी फील होती है। कहानी बीरस के प्लेनेट में जाती है। बीरस सोचता है आखिर हो क्या रहा है, अभी एक हफ्ता हुआ है और मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर की पिक लेवल को फील कर रहा हूँ। बीरस विश से पूछता है कि वो कौन है जो अभी लड़ रहा है। विश अपने स्टाफ को निकालता है और उसमें से बीरस को जैनो सामा के प्लेस को दिखाता है। बीरस देखता है कि गॉड बेलमोड खुद को सबसे पहले गोकू के खिलाफ रिप्रेजेंट करता है। मुझे पता था वो ऐसा ही करेगा। तब विश पूछता है कि मुझे बताओ लॉर्ड बीरस, आप इस पर क्या करने जा रहे हैं? क्या आप इस फाइट में जाओगे? बीरस कहता है मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। अगर बेलमोड किंग बनने के लायक है तो वो गोकू को हरा देगा और अगर नहीं है तो वो मारा जाएगा, और किसी केस में बेलमोड किंग बन जाता है तो मैं उसे ये गद्दी छीन लूँगा। अब सीन गोकू और बेलमोड पर जाता है, जहाँ पर बेलमोड गोकू को बड़े बड़े डायलॉग बोल रहा होता है कि अब मैं ट्रू फॉर्म में हूँ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर दोनों के बीच भयंकर फाइट होती है, दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। फिर बेलमोड गोकू पर 2 हाकाई बॉल फेंकता है जो गोकू के हैंड को रोक देती है। वो हाकाई एनर्जी धीरे धीरे गोकू के दोनों हैंड्स को गायब कर रही होती है। गोकू के दोनों हैंड्स गायब हो जाते हैं और वो हाकाई बॉल्स भी गायब हो जाती है। बेलमोड कहता है अच्छा, मेरी हाकाई पावर्स एक लिमिट तक इरेज करती है, अगर इसके पास जैनो की पावर्स ना होती मैं इसकी पूरी बॉडी इरेज कर देता। खैर छोड़ो, अब मैं इसके तो हाथ ही नहीं है तो ये क्या लड़ेगा मुझसे। बेलमोड गोकू को बहुत मारता है। गोकू भी सोचता है कि अब मैं कैसे डिफेंड करूं, मेरे तो हाथ ही नहीं है। बेलमोड गोकू का मजाक बना रहा होता है। वो उसे कहता है कि क्या हुआ गोकू, तुम मुझसे फाइट क्यों नहीं कर रहे हो? ये सब गोकू के गार्ड्स देख रहे होते हैं और अफसोस कर रहे हैं कि इतना सब हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर गार्ड्स एक एनर्जी बॉल बेलमोड पर फेंकते हैं, लेकिन डाइसिंकिन उस बॉल को एक हाथ से रोक देते हैं। वो कहते हैं कि तुम बेलमोड की बातों को याद रखो, तुम इस फाइट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो किंग तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, तो तुम बीच में मत आओ। अब गोकू भी टेंशन में है कि अब वो क्या करेगा। फिर गोकू याद करता है, हाँ वो स्ट्रेंज पर्सन जो मेरे अंदर है वो मुझे बता सकता है कि मैं अपने हैंड्स वापस कैसे लाऊं। फिर गोकू अपना पूरा ध्यान लगाता है उससे कनेक्ट करने के लिए। फिर वो कहता है, हे मैं तुम्हारा नाम तो नहीं जानता पर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, ये मेरी ज़िंदगी का मामला है। वो बिंग कहता है, तो तुम यहाँ फिर से आ गए, मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे करोगे पर तुम्हारी पावर्स अमेजिंग है। वो कहता है बताओ तुम यहाँ क्या लेने आए हो? गोकू पूछता है मुझे बताओ कि हाकाई एनर्जी को वापस लाने का कोई तरीका है, उससे मैंने अपने हाथ खो दिए हैं और मैं कोई भी टेक्निक यूज नहीं कर पा रहा। वो बिंग कहता है बस तुम्हें यही चाहिए, ये तो काफ़ी इजी है। हाकाई एनर्जी को रिवर्स करने का एक ही रास्ता है और वो है एंजल्स की एनर्जी। तुम्हें बस अपनी पूरी बॉडी को एंजल्स की एनर्जी से कवर करना है, फिर तुम्हारी बॉडी से हाकाई एनर्जी गायब हो जाएगी और तुम्हारे हाथ दोबारा बन जाएंगे। वो बिंग गोकू को गुड बाय कह देता है। गोकू जागता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। बेलमोड को उसका चिल्लाना अच्छा नहीं लगता। वो गोकू को पूरा ख़त्म करने जा रहा होता है, तभी गोकू की पूरी बॉडी चमकने लगती है और उसके हाथ भी वापस आ जाते हैं। वो कहता है वाह, ये आइडिया काम कर रहा है। बेलमोड को ये यकीन नहीं होता कि उसके हाथ वापस आ गए हैं। फिर बेलमोड कहता है कि हाकाई और गोकू की बॉडी से हाकाई एनर्जी चिपक जाती है, फिर ये एनर्जी इजीली गायब हो जाती है। गोकू कहता है कि तुम्हारी पावर्स मुझ पर असर नहीं करेगी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब बेलमोड को पता है कि उसकी हाकाई पावर भी काम नहीं कर रही है। अब वो कुछ नहीं करता। फिर वो एक्सप्लोजन का प्लान करता है। वो सोचता है कि अपने साथ वो गोकू को भी मार देगा। जैसे ही बेलमोड फटने वाला होता है, गोकू अपना कामेहामेहा फुल चार्ज करके बेलमोड पर मार देता है और बेलमोड महल से बाहर जाकर फट जाता है और सभी प्लैनेट फट जाते हैं। गोकू का महल हिलने लगता है। फिर अचानक से बेलमोड की गायब हो जाती है। दोस्तों, गोकू ने बेलमोड को मारकर ये साबित कर दिया कि अब
उनका न्यू किंग आ चुका है। गोकू कहता है कि मैंने उसे हरा दिया, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर मुझे अपनी पावर्स की टॉप लेवल में जाना है तो मुझे और ज़्यादा ट्रेन होना पड़ेगा। जैनो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। गोकू अपने पैलेस में जाता है और अपने गार्ड्स के पास वापस चला जाता है। गोकू अपने गार्ड से पूछता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर जाता है तब क्या होता है। गार्ड्स ने इसका आंसर दिया, उसकी बॉडी कम्प्लीटली एग्जिस्टेंस से मिट जाती है और फिर उस यूनिवर्स का एक मोस्ट पावरफुल पर्सन न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनता है। गोकू कहता है, मैं समझ गया, उसकी आत्मा के साथ यही होने वाला है। जो भी हो, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। इस फाइट के बाद मुझ में एनर्जी नहीं बची। गोकू अपने पैलेस में फिर से रेस्ट करने जाता है और उसकी बॉडी में वापस से एनर्जी आ जाती है। फिर स्टोरी ग्रैंड प्रिस्ट पर जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट यूनिवर्स 11 की एंजल से कहता है, डियर डॉटर, अब तुम्हारा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर चुका है, तो तुमने अब क्या प्लान किया है। मार्गरेटा कहती है, उन्होंने गॉड बेलमोट की लाइफ का एंड कर दिया है। मैं उन्हें काफ़ी पसंद करती थी, लेकिन मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि एंजल तो कभी भी किंग से फाइट नहीं कर सकते। अब मैं देखूंगी कि बेलमोट की पोजीशन कौन लेगा। मार्गरेटा ग्रैंड प्रिस्ट को प्रॉमिस करती है कि वो यूनिवर्स 11 का एक न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तैयार करेगी जो डिफीट करेगा उस सेन गोकू को। ग्रैंड प्रिस्ट हंसकर कहता है कि डॉटर, मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार करूंगा। मार्गरेटा वहां से चली जाती है और यूनिवर्स 11 चली जाती है। वो यूनिवर्स 11 में पहुंचकर एक मीटिंग करती है कि कौन कौन टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट करेगा। तभी टोपो पूछता है कि मार्गरेटा, तुमने हमें यहाँ बुलाया, लेकिन लॉर्ड बेलमोट कहाँ हैं। मार्गरेटा बताती है, टोपो, मैं तुम सबको बताना चाहती हूँ कि लॉर्ड बेलमोट मारे जा चुके हैं यूनिवर्स 7 गोकू के हाथों। शायद तुम में से कई लोगों ने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन एक हफ्ते पहले गोकू न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है। जिरेन कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? ये काफ़ी बैड जोक था। लॉर्ड बेलमोट कभी मर नहीं सकते। मार्गरेटा कहती है, जिरेन, मैं मजाक नहीं कर रही, यही सच है। इतना सुनकर जिरेन काफ़ी गुस्से में आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रेड रेन से भर चुका था। वो कहता है कि उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मार्गरेटा उसे रोकती है और कहती है, जिरेन, रुक जाओ, बेवकूफ़ी मत करो। लॉर्ड बेलमोट मारे जा चुके हैं और तुम्हें ये जल्द ही मानना ही होगा। जिरेन कहता है, मुझे माफ़ करना मार्गरेटा, पर मैं इसे नहीं मान सकता। मार्गरेटा कहती है, तो फिर ठीक है, मेरे पास और दूसरा रास्ता नहीं है। मार्गरेटा जिरेन को एक मूव में नॉक कर देती है। टोपो पूछता है, जिरेन को क्या हुआ है। मार्गरेटा कहती है कि चिंता मत करो, वो ठीक है, वो बस बेहोश हुआ है। मार्गरेटा सबको बताती है कि अब जिरेन बनेगा यूनिवर्स 11 का नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर हम जिरेन को स्ट्रोंगर बनाएं तो वो गोकू को डिफीट कर सकता है। अब वही बेलमोट की मौत का बदला ले सकता है, क्योंकि मैं एक एंजल हूँ और मैं बहुत लॉ से बंधी हुई हूँ। तो अब सब जिरेन के ऊपर ही मैटर करता है। अगर वो पावरफुल बनता है तो गोकू को हरा सकता है। उसकी जॉब ही जिरेन की हेल्प करेगी। विच बीरस के प्लैनेट में सोचता है, बेलमोट की डेथ की वजह से युद्ध का समय नज़दीक आ रहा है। मैं सच में देखना चाहूँगा कि गोकू अब इन सब का कैसे सामना करेगा। दूसरी तरफ वेजिटा एक ही रट लगाए है, मुझे कैकरोट से स्ट्रोंगर बनना है। मैं उसे अपने आप को सरफास करने नहीं दे सकता। वेजिटा विश से हेल्प मांगता है कि उसे ट्रेनिंग दो और स्ट्रोंगर बनाओ, लेकिन विश वेजिटा को कम से कम 2 साल का वेट करने के लिए कह देता है। अब वेजिटा मानता नहीं। वो कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एक बार कैकरोट मास्टर कर लेगा तो उसके पास किंग की कंप्लीट पावर आ जाएगी। लेकिन विश वेजिटा को कहता है कि मेरी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं है, तुम्हें लॉर्ड बीरस से बात करनी चाहिए। उनके पास एंजल से काफ़ी अलग फाइटिंग स्टाइल है और वो हकाई एनर्जी भी जानते हैं, वही एनर्जी जिससे वो सभी को इरेज कर देते हैं। तुम्हारे पास गोकू से ताकतवर मास्टर है। मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि तुम बीरस को कहो कि तुम्हें ट्रेन करे। अगर तुम हाकाई एनर्जी को मैनेज कर लेते हो तो तुम गोकू का सामना जल्द कर लोगे। वेजिटा विश की बात सुनकर बीरस के पास चला जाता है। वेजिटा बीरस से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बीरस कह देता है उसका मूड नहीं है, जाओ यहाँ से। बीरस अपने प्लैनेट में जा रहा होता है। तभी वेजिटा चिल्लाकर कहता है, रुको मिस्टर बीरस, अगर आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लेते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूँ हम गोकू को फिनिश कर सकते हैं। हम सेंस हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। अपनी पावर को
ट्रेनिंग से मैं और बढ़ा सकता हूँ। बीरस वेजिटा के वर्ड सुनकर अपने प्लैनेट में वापस आ जाता है। बीरस कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ऐसा प्रपोजल दोगे। मुझे बताओ कि तुम अपनी जाति के पर्सन के साथ विश्वासघात क्यों करने जा रहे हो। वेजिटा कहता है कि कैकारोट और मैं गुड फ्रेंड्स नहीं हैं और अब ये सब करना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो पक्का पूरा मल्टीवर्स डेंजर में आ जाएगा। बीरस वेजिटा का आंसर सुनकर खुश हो जाता है और वेजिटा को अपना न्यू स्टूडेंट बना लेता है और वेजिटा को खतरनाक वाली ट्रेनिंग देता है। तो